जम्मू कश्मीर के अगर हालातों की बात की जाए तो ये पनामा चौक आप देखेंगे, ये कोई छुपे हालात नहीं है किसी से, लेकिन ये पनामा चौक के समय हालात हैं। ये सिर्फ एक चौक की बात नहीं है, महज हर चौक के अंदर अगर आप जाएंगे तो इस तरह से ही आपको जो है वो भीड़ नज़र आएगी। ये भीड़ किसी कोई यहाँ पे कोई लंगर सेवा नहीं चल रही है, यहाँ पे अपने हक हकूक़ के लिए जो है बच्चे, मुलाजिम और हर वर्ग के लोग जो है वो यहाँ पे है। लेकिन उसी बीच हमारे डोगरा एम्प्लॉयज़ लगातार पिछले 7 महीनों से जो है वो अपनी आवाज़ उठा रहा है और ट्रांसफ़र पॉलिसी की जो है वो बात कर रहा है, लेकिन अभी तक एलजी साहब जो है वो इनके बारे में कोई सूद नहीं ले रहे। हाँ, मीडिया में बयानबाजियाँ जो है वो ज़रूर हो जाती हैं, लेकिन इनके बारे में जो है वो सोचा नहीं जाता। आज कुलदीप जी से पहले शुरुआत करेंगे। कुलदीप जी, क्या कहना चाहेंगे? आज ये आपका जो चौक है वो काफ़ी भरा भरा हुआ लग रहा है और आपको भी थोड़ा सा सहारा मिल गया होगा कि पहले हम ही बैठे हुए थे, अब दूसरे वर्ग के लोग भी जो है आपके साथ यहाँ पे जो है वो शामिल हो चुके हैं। शुक्रिया सर आपका। आप जानते हो कि हमारा ये जो सत्याग्रह चल रहा है आज बराबर 282 दिन हो चुके हैं और सरकार से हमारी बार बार यही गुहार है कि मेहरबानी करके हमारे लिए एक सूटेबल कम्प्रेहेंसिव ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाई जाए और उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। और सरकार ने, अजीज साहब ने उसके लिए यस भी किया है, कमेटी का गठन भी हुआ है, उन्हीं की कलम से लिख भी दिया गया है कि टाइम बाउंड पीरियड में आपकी ट्रांसफ़र पॉलिसी को लागू किया जाएगा। लेकिन अभी 282 दिन हो चुके हैं, अभी तक ट्रांसफ़र पॉलिसी का कोई भी कंक्रीट डॉक्यूमेंट सामने नहीं आया हुआ है और इसलिए यह सत्याग्रह आगे ही बढ़ता जा रहा है। और ये तभी रुकेगा, हम बार बार कहते हैं, ये तभी रुकेगा जब हमारे हक में सूटेबल कम्प्रेहेंसिव ट्रांसफ़र पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और मैं यहाँ पे दोबारा से एक वो प्रश्न रखूँगा, क्योंकि जब पिछले दिनों में आया था तो मैंने तब भी ये चीज़ कही थी, लोगों के बीच में इस चीज़ का बहुत है कि अगर आपको ट्रांसफ़र पॉलिसी मिल जाती है तो हो सकता है जो 3,500 एम्प्लॉयज़ जो कश्मीर में इस समय अपनी सेवाएं दे रहे हैं उनको एट ए टाइम ही जो है वो जम्मू के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और वहाँ पे कोई बचेगा नहीं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या आप ट्रांसफ़र की मांग कर रहे हैं या ट्रांसफ़र पॉलिसी की मांग कर रहे हैं? बिल्कुल सही प्रश्न आपने पूछा सर, और ये बिल्कुल साफ़ करना, बिल्कुल पब्लिक डोमेन में ये साफ़ करना चाहिए कि हमारी डिमांड क्या, और 282 दिन से वही डिमांड, उसी डिमांड को हम रख रहे हैं। हमने कभी ये नहीं कहा है कि 3,500 मुलाजमीन को अब कश्मीर से ट्रांसफ़र करो जम्मू के लिए, कभी नहीं कहा। हमने बोला ये है कि 15 सालों से हमारी कोई भी ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं है, अगरचे हमारी इंटर डिस्ट्रिक्ट इंटर डिवीजन रिक्रूटमेंट हुई है, लेकिन हमारी ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं है कि कश्मीर में अपने कितने टाइम तक अपनी सेवाएं देने के लिए। और इसीलिए ये धरना प्रदर्शन जो है ट्रांसफ़र पॉलिसी को बनाने के लिए, उसको लागू कराने के लिए कि कम से कम कश्मीर वादी में हमारा टाइम बाउंड पीरियड रखा जाए कि कितने देर तक हमें वहाँ पर अपनी सेवाएं देनी है। और हमने जो अपने मेमोरेंडम जो है उसमें पढ़िएगा कि उसमें लिखा है 5 साल का टाइम बाउंड रखिएगा। हाँ, नेगोशिएशन पर 1 साल ऊपर नीचे वो हो सकता है। और सरकार ने हमारी ट्रांसफ़र पॉलिसी के लिए यस भी किया है। जब टाइम बाउंड पीरियड में जो है, इसीलिए आज साहब ने लिखा ना कि टाइम बाउंड में आपकी ट्रांसफ़र पॉलिसी लागू की जाएगी। अब जो 5 साल या 7 साल के दायरे में जो लोग आएंगे तो जम्मू आ जाएंगे, बाकी अपनी सेवाएं वहाँ वैसे देंगे, वहाँ पर सिक्योरिटी अकोमोडेशन उनको दी जाए जैसे कश्मीरी पंडितों को दी जा रही है। हमें तो डोगरा एम्प्लॉयज को दिया क्या 282 दिन में, आप बताइएगा। यही तो हमारी गुहार है ना, हमें वहाँ पर कोई अकोमोडेशन ना सिक्योरिटी। और ट्रांसफ़र पॉलिसी के लिए यस भी किया है, सरकार की तरफ से किया गया। और यहाँ के जो हमारे नुमाइंदे हैं जो वकील बन के सामने आए हैं, उन्होंने तो वचन दे के गए क्या जम्मू कश्मीर के वकील हैं, बिल्कुल आपका जो है इस वादे को पूरा किया जाएगा। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहे हैं, ये सिर्फ 3,500 मुलाजमी नहीं है, ये पूरा जितना भी डोगरा समाज है ये उसकी लड़ाई है। क्योंकि देखिए, हम सेवाएं दे रहे हैं कश्मीर में, लेकिन पीछे हमारा फैमिली का क्या हाल है, हमारी सोसाइटी का क्या हाल है। बच्चे दर 9-10 महीनों से धरना प्रदर्शन बैठे हुए हैं। क्या आपने कभी पूछा इन लोगों से? मैं लोकल नेताजी जो, इनसे बहुत नाराजगी है, कभी पूछा कि बच्चों का क्या हाल है, कहाँ जा रहा हमारा बच्चा? वो पीछे ही जा रहे हैं। और इसीलिए जब आपने वादा किया, आपने बोला अच्छी तरीके से हम दिल्ली में जाके आपके केस को प्लीड करेंगे, इन्होंने भी एक कमेटी का गठन, लेकिन हमें आज लगा 282 दिनों के बाद कि हमारे केस को अच्छी तरीके से प्लीड नहीं किया गया। अगर प्लीड किया होता मुजम्मिल भाई 282 दिन नहीं लगते,
छोटी सी ट्रांसफर पॉलिसी बनानी है। सब ने यस किया, कमेटी का गठन हुआ, टाइम बाउंड मैनर में लिख भी दी, इन्होंने एक कमेटी बनाई, एलजी साहब के पास रिपोर्ट दी, अमित शाह जी के पास रिपोर्ट, क्या उस वकालतनामे में लिखा था, क्या रिपोर्ट, हमारे सामने तो कुछ नहीं आया। लेकिन मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि भाई इन सत्यवादी लोगों से जो है धोखा मत कीजिएगा, मजाक मत कीजिएगा। अगर आप हमसे धोखा कर रहे हो, मजाक कर रहे हो, आने वाले कल में ये डोगरा समाज पूछेगा कि बच्चों को वहाँ पर इन बहन भाइयों को क्यों बिठाया गया। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अंजना मैम से एक सवाल रहेगा मेरा। मैम, आपने एक फ़ोटो बड़ी अच्छी अपलोड की है और हमें भी बड़ा दिल खुश हुआ वो फ़ोटो देख के। शहीद रजनी बालाजी के नाम पे जो है वो गोपालपुरा में स्कूल का नाम जो है वो रख दिया गया है। एक लंबी जद्दोजहद थी और वो उस एक जद्दोजहद को तो पा लिया गया है, लेकिन एक जद्दोजहद वो है ट्रांसफ़र पॉलिसी की अभी रहती है। क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सर, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सरकार से एक ही बात कहेंगे कि कभी ऐसी नौबत ही नहीं आनी चाहिए कि लोग शहीद होते रहें, फिर उनके नाम से स्कूलों के नाम, दफ्तरों के नाम रखे जाएं, और वो भी रजनी बाला के साथ इंसाफ करने में एडमिनिस्ट्रेशन को 9 महीने लग गए और अभी तक उसकी सैलरी तो अभी तक भी रिलीज़ नहीं हुई है। उम्मीद करते हैं स्टेप बाय स्टेप हो रहा होगा, अगर स्कूल का नाम हुआ है सैलरी भी रिलीज़ हो जाएगी। लेकिन हमें भी यहाँ 9 महीने हो गया संघर्ष करते हुए एक ही डिमांड के साथ कि अगर इंटर डिस्ट्रिक्ट में रिक्रूटमेंट पॉलिसी है तो साथ में ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाइए। हमारा एक सर्विस मैटर है, हम हमेशा कहते आए हैं कि इसको सिक्योरिटी इशू के साथ मत जोड़िए। हाँ, इस समय हालात कश्मीर के ऐसे नहीं हैं कि जैसे हम 15 साल से अपनी डिमांड को सरकार के आगे रखते आए हैं, आज भी रखते और ड्यूटी देते। आज की परिस्थिति किसी से छुपी हुई नहीं है, तो हम बार बार यही कहते हैं कि अगर इंटर डिस्ट्रिक्ट में आपने रिक्रूटमेंट पॉलिसी बनाई है तो साथ में ट्रांसफ़र पॉलिसी का क्लास जो पिछले 15 साल से मिसिंग है उस क्लास को ऐड कीजिए जल्दी से जल्दी। ये वो ट्रांसफ़र पॉलिसी की डिमांड है जो आपने खुद लीगलाइज़ की, माना, कमेटी बनाई, कमेटी बनाकर भी अभी 8 महीने हो गए हैं, लेकिन अभी तक कमेटी ने कोई रिपोर्ट नहीं दी। तो इस तरह से इन एम्प्लॉयज़ को भी बताया जाए ना कि आपने 9 महीने से इनके लिए क्या किया है। अब तो बात यह मान सम्मान की आ गई है, ट्रांसफ़र पॉलिसी की भी बात नहीं है, मान सम्मान की बात है कि ये लोग 9 महीने से बैठे हुए थे, इनके साथ आपने क्या किया, प्रशासन ने इनके साथ क्या किया। प्रशासन ने एक बहन को 9 महीने लगा दिया एक इंसाफ दिलाने में, वो भी अभी इंसाफ उसको पूरी तरह से नहीं मिला। तो फिर क्या इन कर्मचारियों को लगेगा कि हम जाएंगे, मरेंगे, शहीद होकर आएंगे, तो हमारे बच्चों को भी इस तरह से रास्ते पे आना पड़ेगा, बच्चों को भी ये कहना पड़ेगा हमारे माँ बाप की सैलरी रिलीज़ कर दो, हमें दे दो। मैम, अब मान सम्मान की बात कर रहे हैं, क्योंकि अब तो वाकई में मान सम्मान की बात आ गई है यहाँ पे। कुछ लीडर ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने मुंह से अल्फाज निकाले, क्या उनके लिए मान सम्मान की बात नहीं है? क्या उनका मान सम्मान नीचे नहीं गिर रहा है? जो लोगों के बीच में पूरे जम्मू कश्मीर ने देखा कि किस तरह से वो मीडिया के सामने आया, आप लोगों के सामने आया, आपसे वादा किया, सब कुछ किया, क्या उनको अपने मान सम्मान की चिंता नहीं है? सर, उनके लिए तो मैं एक ही बात कहूँगी कि मान सम्मान उनको दिखाई देगा इलेक्शन के वक्त। जब इलेक्शन के समय वो जाएंगे, कंपेनिंग करेंगे, लोगों के घर घर जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ हर डिस्ट्रिक्ट के एम्प्लॉयज़ हैं, हर कंस्टिट्यूंसी के एम्प्लॉयज़ हैं। जब हमारे घरों में जाएंगे, फिर हमारे परिवार के लोग, रिश्तेदार, हमारे बच्चे, स्पेशली मैं बात करूँगी बच्चों की, हमारे बच्चे भी उनसे सवाल पूछेंगे कि हमारे माँ बाप वहाँ 9 महीने तक अम्बेडकर चौक में बैठे रहे, तो आप आते रहे, झूठे आश्वासन देते रहे, आपसे तो कुछ भी नहीं हुआ, तो फिर आज हम आपको क्यों वोट दें? ये बहुत बड़ा एक सवाल है कि अगर आपकी कहीं चलती नहीं है तो आप दीजिए ना कुर्सी से इस्तीफा और बैठ जाइए ना यहाँ पर। अगर आप सब यहाँ जितने भी दिग्गज नेता हैं जम्मू के, कश्मीर के, जो डोगरा समाज के मैं बात करूँगी, अगर सब आ जाते यहाँ बैठ जाते तो फिर क्या एलजी सर बात नहीं मानते? लेकिन हिम्मत भी चाहिए ना, कहने से कुछ नहीं होता कि हम खड़े हैं, हम यहाँ ऐसे खड़े हैं, वैसे खड़े हैं, तो ऐसे कुछ नहीं होगा कहने से। जब आप इन लोगों के साथ खड़े ही नहीं हुए, आज के समय में ये लोग अगर इस तरह से खाली हाथ उठ के यहाँ चले जाएंगे तो सवाल तो उनके ऊपर भी बहुत बड़ा है। आज अगर ये डोगरा एम्प्लॉयज़ अपने आप को सरेंडर करते हैं ना, ये इनकी हार नहीं है, ये पूरे जम्मू, पूरे डोगरा समाज की हार होगी अगर इन लोगों ने सरेंडर किया। कश्मीरी पंडित समाज के लोगों ने सरेंडर तो कर दिया, उन्होंने छोड़ दिया, उन्होंने कहा कि सरकार ने हमें अब दे दिया है आश्वासन, हम चले जाएंगे, उन्होंने सरेंडर कर दिया 310 दिनों के बाद। लेकिन अभी तक ये डटे हुए हैं, डोगरा एम्प्लॉयज़ डटे हुए हैं। लेकिन अगर ये कल को सरेंडर करते हैं, ये इन डोगरा एम्प्लॉयज़ की हार नहीं होगी, ये बल्कि पूरे डोगरा समाज की हार होगी। आप इसी तरह से बने रहे जेके मीडिया के साथ, मुझे दीजिए इजाज़त, आदाब।